हेलो दोस्तों। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस है और इसमें पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हम जैसे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। और ये चाल सेम ही फार्मूला है, बस इसे बना दिया गया एक फार्मूला से। दूरी बराबर चाल इंटू समय सबको पता भी होता है जो तैयारी कर रहे हैं। और चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, टाइम नीचे चला जाएगा। चाल बराबर निकालना है मतलब एस निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी में चाल से डिवाइड कर देंगे। एस यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ चला जाएगा। एक ही फार्मूला है, एक याद रखना है, डी बराबर एस टी होता है। और फिर इसमें एक कंसेप्ट है कि किलोमीटर घंटा में दिया हो तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। ठीक है, अगर किलोमीटर पर घंटा दे रखा हो तो मीटर पर सेकंड में अगर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/8 से 18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर पर घंटा दे रखा हो तो उसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में अगर पूछेगा तो 5/18 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 × 5/18। और अगर मीटर पर सेकंड दे रखा हो, 1 मीटर पर सेकंड दे रखा हो और किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो तो 1 × 18/5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो इसको एक छोटा सा क्लू याद रखते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सा बार क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है कि 5/18 से कहाँ करना है, 18/5 से कहाँ करना है। तो इसको याद करने का सिंपल सा एक तरीका है, आप याद रख सकते हैं इस तरह से। जैसे किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है, ठीक है, निकालना क्या है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो छोटा निकालना है, तो जब छोटा निकालना है तो छोटा को ऊपर रख देंगे। ठीक है, छोटा को ऊपर रख देंगे, मैंने 5 को ऊपर रख दिए। और मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो बड़ा निकालना है, तो बड़ा किलोमीटर पर घंटा निकालना है तो बड़ा को ऊपर रख देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अगर छोटा निकालना है तो 5/18 से, और बड़ा निकालना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर 5 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कम वैल्यू आएगा, और 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर छोटा निकालना है तो ऊपर छोटा रख देंगे, अगर बड़ा निकालना है तो ऊपर बड़ा रहेगा। कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे कि 5/18 करूँ या 18/5 करूँ। और एक देखते हैं अब क्वेश्चन को। और इसमें हाँ, इसमें टाइप है, मतलब कि अगर देखा जाए तो इसमें 10 तरह का टाइप होता है। ठीक है, 10 तरह से मतलब इस क्वेश्चन को एराइज एराइज होता है। तो मतलब अलग अलग टाइप है, अगर मैं टाइप टाइप वाइज अगर पढ़ते हैं ना तो चीज़ें आसान हो जाता है, चीज़ें समझना आसान हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में आ रहा है। तो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना भी और बनाना भी बहुत ईजी हो जाता है हम लोग के लिए। जैसे क्वेश्चन जैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, मतलब कुछ दूरी चल रहा है अलग अलग चाल से चल रहा है, जब दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चले, मतलब दो व्यक्ति चल रहा है तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। जब दो व्यक्ति परस्पर, एक व्यक्ति अगर इधर जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति इधर आ रहा है। औसत चाल पर क्वेश्चन आता है, एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आता है। और फिर उसके बाद जब कोई व्यक्ति आंशिक चाल से चले, कुछ यहाँ चलता है कुछ वहाँ, इस तरह से आंशिक चाल देखेंगे, सारा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। फिर अनुपात अनुपात पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जब व्यक्ति पहले या देर से पहुँचे, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। वृत्तीय गति पे आता है। फिर उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। अभी जो हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अगर लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा इसका तो कमेंट कर देंगे, या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है,
और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करेंगे। आप पहले देखते हैं कि ये किस तरह से बनाया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में, एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चाल पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है। तो चाल निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दे रखा है, 35, और समय कितना दे रखा है, 9। और चाल निकालने के लिए किस में कहा है मुझे, किलोमीटर पर घंटा। जब ज़्यादा निकालने के लिए कहा है तो क्या करेंगे, ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर रहेगा ज़्यादा 18/5 से। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है, 5/18 करूँ या 18/5 करूँ। तो अगर ज़्यादा किलोमीटर घंटा का है तो ज़्यादा का है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कट जाएगा, 5 सते 35, 9 दूना 18, तो कितना आएगा, 7 दूना 14 किलोमीटर बराबर हो गया। ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं, कहता है एक खिलाड़ी 12 मिनट में 1800 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर पर घंटा में निकालना है। ठीक है, एक खिलाड़ी है 12 मिनट में 1800 किलो, यहाँ भी क्या पूछा है, किलोमीटर पर घंटा में निकालना है। यहाँ मीटर दे रखा है, यहाँ मिनट दे रखा है। तो स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है, चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे, और समय कितना दे रखा है मुझे, 12 मिनट। ठीक है, ये तो मीटर में दे रखा है, ये मिनट में दे रखा है। ठीक है, तो ये समय दे रखा है जो मिनट में दे रखा है, और मिनट को सेकेंड में बदल देंगे। तो सेकेंड में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। तो कितना दे रखा है, 12 मिनट। 12 मिनट बराबर क्या होगा, 60 इंटू में 12, क्या हो जाएगा, 12×6 = 72, 720 सेकेंड हो जाएगा। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एक डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ये दूरी दे रखा है, चाल बराबर निकालना था दूरी बटे समय। समय मिनट में दे रखा है, तो मिनट को सेकेंड में बदल दिया तो मीटर पर सेकेंड आ गया। मीटर, लेकिन मुझे पूछा है क्या, किलोमीटर पर घंटा में। तो किलोमीटर पर घंटा में पूछा है तो क्या करेंगे, ज़्यादा पूछा है तो ज़्यादा से मल्टीप्लाई 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6×3 = 18 कट जाएगा, 30 आ जाएगा, 6×5 = 30, 6 हो गया, 6 दूना 12, 9 दूना 18, क्या आ गया आंसर, 9 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रितिका एक मोटरसाइकिल 84 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला रही है। यदि वह इसी गति से 45 सेकेंड चले तो वह कितनी दूरी तय करेगी, दूरी निकालना है। ठीक है, दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो चाल क्या दे रखा है, 84 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। समय क्या देखा है, 45 सेकेंड। यहाँ मीटर में पूछा है तो मीटर पर सेकेंड निकालना है। तो चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड 5/18, क्योंकि कम निकालना है, किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है, किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और समय क्या है, समय यहाँ पे 45 सेकेंड दे रखा है, काट देंगे, 9 दूना 18, 9×5 = 45, ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 42। अभी कितना हो गया, 25 हो गया, 42, 25 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये अब यहाँ पे क्या है ना, मल्टीप्लाई, अब ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। अब अपना जिस तरीके से आप लोग करते होंगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जैसे जो करते हैं, नहीं तो फिर कैलकुलेशन का भी एक लेकर आएंगे, वैसे कर सकते हैं। 25 दूना 50, 25×4 = 100, कितना हो गया, 0,501 हो गया आंसर, 1050। 3 हो गया। 4 नंबर देखते हैं। एक कार 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है और उसमें 5 घंटे लगते हैं। 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है और उसे 5 घंटे लगते हैं, तो उसी दूरी को 2.5 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या देखा, यहाँ दे रखा है एक कार
40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है। 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है, स्पीड दे रखा है, और 5 घंटे लगता है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से। दूरी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी होता है। तो एस इंटू टी होता है, तो एस कितना हो गया 40, और टी कितना हो गया 5, तो कितना आ गया 200 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा, यहाँ घंटा दे रखा है। अब कह रहा है इसी दूरी को, जो ये 200 किलोमीटर है, इसी दूरी को 2.5 घंटे में पूरा करने के लिए अब निकालना है, चाल निकालना है। तो ये जो दूरी है 2.5 घंटे में, ठीक है, 25 80 200, ये कट जाएगा, पॉइंट कटेगा तो ये 0 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर घंटा। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 6 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। वह आधी दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा और बाकी 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कर, टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति 6 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। 6 घंटे का टाइम, समय टाइम कितना दे रखा है 6 घंटे। आधी दूरी मतलब अगर मैं देखूं कि यहाँ से यहाँ मान लेते कोई डिस्टेंस है, ठीक है, तय करना था, उसे 6 घंटे का टाइम लगता। अब कह रहा है इसकी आधी दूरी, आधी दूरी मतलब यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है, इसकी आधी दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और बाकी 50 किलोमीटर पर घंटा। अब ये जो है बाकी जो बचा 50 किलोमीटर पर घंटा गति से तय करता है यात्रा की कुल दूरी। अब यही डिस्टेंस कितना ये निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है x है। ठीक है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, लेकिन दे रखा क्या है मुझे, समय दे रखा है। तो समय अगर ऐसे ऐसे बना लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। कुल दूरी निकालना था मुझे। ठीक है, समय दे रखा है, तो यही तो मतलब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये समय दे रखा है, ठीक है, ये समय दे रखा है 6। अब टोटल समय 6 दे रखा है, समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, एक्स दूरी मान लिए थे, यहाँ आधा था और एक्स दूरी यहाँ पे आधा था। ठीक है, तो एक्स दूरी को चलने के लिए 30 किलोमीटर पर घंटा से चलता है, और फिर इतना एक्स किलोमीटर चलने के लिए 50 किलोमीटर पर घंटा चलता है। तो समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो गया एक्स, एक्स एक्स बटे कितना हो गया 30, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। इधर भी समय और इधर भी समय, दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम 150, ये कितना हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 3x, बराबर कितना हो जाएगा 6, 5 3 8 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 8x बटे 150। ठीक है, काट लेंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, और ये 75। ठीक है, अब इतना 75 2x हो गया। अब 75 इंटू 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 215। ये 2x है तो 2 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x। और ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे रखा है। अच्छा, टोटल दूरी तो x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा, तो मुझे तो 2x ही निकालना है ना। तो 2x निकालना, तो x का वैल्यू क्यों निकालना है, मुझे तो 2x ही निकालना है। तो 2x यहीं से निकाल लेंगे डायरेक्ट। कहाँ से, ये तो 2x की तो वैल्यू आ गया, 2x ये है, तो 3 इंटू 75 बराबर 2x, क्या हो जाएगा 215 किलोमीटर। क्योंकि मुझे तो इसी का वैल्यू निकालना है ना, 2x का, x प्लस एक्स 2x का वैल्यू निकालना है, तो 215। ठीक है, 200 सॉरी 225 है ना। दो सौ पच्चीस, ठीक है। एक बस 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है और एक कार 75 किलोमीटर पर घंटा की गति से। इसको एक तरह से और देख सकते हैं, जैसे इस ये लग रहा होगा एक्स एक्स मान करके कर लिए। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हम लोग करते हैं, टाइम एंड वर्क जिस तरह से बनाते हैं एलसीएम लेकर के, उस तरह से यहाँ भी तो एलसीएम ही लिए हैं, बस उसको करने का एक तरीका अलग हो जाएगा।
जैसे कह रहा है कि 6 घंटा लगाया टाइम, ठीक है, वह आधी दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा से चलता है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, 30 के चल रहा है और आधी दूरी 50 से चल रहा है, आधी दूरी 50 से चल रहा है, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? सेम ही चीज़ें है, बस वो एक्स एक्स यहाँ पे नहीं लेते हैं, तो 5 दिया 15 और ये 5 दिया 15, ठीक है। अब ये अब यहाँ पे सोचने वाला बस ये चीज़ें है, इसमें थोड़ा सा ना आपको ये ध्यान देना होगा। ये कितना हो गया, ये क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है, और डी बराबर क्या होता है, ये यहाँ पे मैं बता दूंगा, डी बराबर एस टी होता है। तो अगर ये एस दे रखा है तो रिजल्ट क्या आएगा? टी आएगा। डी दे रखा है तो रिजल्ट क्या आएगा? एस आएगा। मतलब अगर दूरी दे रखा है तो चाल निकलेगा, और चाल दे रखा है तो समय निकलेगा, और समय दे रखा है तो घूम करके दूरी निकलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर क्योंकि यहाँ पे चाल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या देखा है? चाल, तो चाल, तो ये निकल के क्या आएगा? समय। ये क्या आ गया? डिस्टेंस। ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। तो अब ये मैं देख बनाता हूँ, तो ये चाल कितना? 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8, ठीक है। तो ये समय आ गया 8 घंटे, चाल दे रखा है, समय आ गया 8 घंटे, और यहाँ पे कह रहा है कि टोटल दूरी करने में 6 घंटे का समय लगता है, तो 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो एक में कितना हो जाएगा? 6/8, ठीक है। तो टोटल कितना है? 150, 150 का निकालना, तो अब काट लेते हैं, 4 दूना 8, 3 दूना 6। तो ये सिंगल का निकल रहा है, तो मुझे आने जाने मतलब कि 2 दूरी है, तो 2 दूरी के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ही चीज़ है, आप अगर ये समझ पा रहे हो तो इससे कर लो, अगर ये समझ गए तो इससे कर लेना। जो टाइम एंड वर्क इस मेथड से बनाते हैं वो समझ गए होंगे, और जो नहीं बनाते हैं अगर इस मेथड से, तो ये सिंपल है, बेसिक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 भूल जाएंगे गुना करना तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। 2 दूना 4, ये कितना आ गया? 75। 75 इंटू 3 कितना आ गया? 225 आ गया, सेम आंसर। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, और जो टाइम एंड वर्क मेथड से करते होंगे तो इस तरह से करते होंगे, टाइम एंड वर्क बनाते होंगे तो। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक बस 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, एक बस 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, और एक कार 75 किलोमीटर पर घंटा की गति से उस बस से आगे है। यदि कार को बस तक पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, कार को बस तक पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाते हैं। कह रहा है कि एक बस 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहा है, और एक कार 75 किलोमीटर पर उस बस से आगे है, तो दूरी बराबर उन दोनों दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कैसे रहा है? तो सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या करेंगे? चाल को सेम डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस होता है, पता होगा सबको। अगर गाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस होगा, और डिफरेंस अगर इसी दिशा में चल रहा है तो माइनस होगा, और अगर एक इधर चल रहा है और एक इधर से आ रहा है तो क्या होगा? प्लस होगा। तो सेम डायरेक्शन में चाल का अंतर इंटू समय कितना ले रहा है? कह रहा है समय 15 मिनट लगता है, ठीक है। यदि कार को बस तक पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, मिनट को घंटा में बदलने के लिए, आवर्स में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो 75 को अगर 40 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 35, और ये कितना आ जाएगा? 15 चौक 60, 14 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये? 8 चौक 32, 7 और 5, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये कर सकते हैं। अगर कहीं अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। एक व्यक्ति, आगे देखते हैं, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक दूरी तय करता है जिसमें 40 मिनट लगते हैं। अगर वह 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो दूरी वह दूरी कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। 9 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है सॉरी, जिसमें 40 मिनट लगते हैं। अगर 12 किलोमीटर पर घंटा गति से चले तो वह, अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है मुझे
किलोमीटर पर घंटा में क्या दे रखा है, चाल दे रखा है, समय क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो यहाँ से इससे पहले भी तो सेम ही क्वेश्चन किए हैं, दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल क्या दे रखा है मुझे, 9 किलोमीटर पर घंटा, और समय क्या दे रखा है, 40 मिनट। मिनट को घंटा में बदल लेंगे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर। अगर वह 12 किलोमीटर पर घंटा से चले तो वह कितना समय लेगा, समय निकालना है, 6/12 तो कितना आ जाएगा, 1/2 घंटा। आधा घंटा कितना होता है, 30 मिनट होता है। 1 घंटा 60 मिनट, तो आधा घंटा 30 मिनट हो गया। 8 नंबर देखते हैं। शांति अपनी कार 68 किलोमीटर पर घंटा की गति से चला रही है। उसने देखा कि एक बस 40 मीटर आगे चल रही है। 10 सेकेंड बाद वह बस से 60 मीटर आगे हो गई। अब इसमें देख लेते हैं। शांति अपनी कार 68 किलोमीटर पर घंटा की गति से चला रही है। उसने देखा कि एक बस 40 मीटर आगे चल रही है। मान लो कि शांति की कार यहाँ पे थी और उसने क्या देखा कि 40 मीटर आगे क्या चल रही है, बस चल रही है। ठीक है, तो 10 सेकेंड के बाद वह बस से 60 मीटर आगे चली जाती है। 10 सेकेंड ही लगता है उसे यहाँ से यहाँ आने में, तो यहाँ पहुँच जाती है शांति की कार यहाँ पे पहुँच जाती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर। और ये 100 मीटर चलने में कितना टाइम लगा उसे, 10 सेकेंड। फिर से समझते हैं। शांति अपनी कार 68 किलोमीटर पर घंटा की गति से चला। एक कार है जो 68 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है। उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक बस है जो कि यहाँ पे कार चल रही थी, यहाँ से आगे है कितना, 40 मीटर। लेकिन 10 सेकेंड बाद क्या होता है ना कि ये कार कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पहुँच जाती है। मतलब बस से 60 मीटर आगे पहुँच जाती है। तो मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड लगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इतना हो गया। तो कह रहा है बस की गति निकालना है। ठीक है, तो बस की गति हम लोग निकालते हैं। यहाँ डिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पे स्पीड तो निकाल सकते हैं, 100/10, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 10 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, 10 सेकेंड का टाइम ले रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तय करने में शांति की का। तो रिलेटिव स्पीड एक बार हम लोग निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या, इधर ही बस चल रही है, इधर ही कार, सेम ही डायरेक्शन में, इधर ही बस चल रही है, इधर ही कार चल रही है। ठीक है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं 100/10 इंटू 18/5 कर लेते हैं। मतलब किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है तो 18/5 से, क्योंकि ज़्यादा का दे रखा है तो ज़्यादा से कर लेते हैं। तो ये 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 18 दूना 36 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो ना, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, शांति की कार मतलब शांति की जो कार है, कार की स्पीड माइनस बस की स्पीड, कार की स्पीड माइनस बस की स्पीड, यही तो निकालते हैं। सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का जो स्पीड होता है वो माइनस कर देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, 36, और शांति की कार का स्पीड कितना दे रखा है, 68, और बस का कितना दे रखा है, निकालना है। तो ये इधर आ जाएगा बी, तो 68 माइनस 36, अब 68 36 निकाल जाएगा तो कितना, 32, क्या हो जाएगा 32। अब देखते हैं 9 नंबर। 100 किलोमीटर की यात्रा में ड्राइवर पहले 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से अगले 25 किलोमीटर। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ मान लो 100 किलोमीटर है दे रखा, ठीक है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो पहले 50 किलोमीटर किलोमीटर चलता है 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। अगले 25 किलोमीटर
25 किलोमीटर 50 किलोमीटर घंटा के स्पीड से। अब यहाँ पे जो कर रहा है आखिर में जो 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से ये चलते हैं 25 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो कह रहा है एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह रहा है, एवरेज स्पीड। तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 100, यहाँ से यहाँ तक 100 ही है। समय बराबर क्या होता है, समय निकालना है, कुल समय निकालना है। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो टोटल टाइम, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। ये सब तो पता होना चाहिए, ये सब पता भी होगा आप लोग को। तो दूरी कितना है यहाँ से यहाँ 50, उसको चल कितना से रहा है 50 से, तो समय आ गया। दूरी कितना है 25, चल कितना से रहा है 50 से, समय आ गया। दूरी कितना है 25, चल कितना से रहा है 25 से, समय आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 1/2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेंगे 100, एक और एक 2, और ये हाफ है तो 2.5 आ जाएगा। ये तो एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा सही है तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 1 2 और ये हाफ है, आधा है, तो 0.5। अब ये काट लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये कितना बार में, 4 बार में कितना आ गया 40 किलोमीटर पर घंटा। 10 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करती है। बीच में 5 स्टेशनों पर 5 मिनट के लिए रुकती है। तो टोटल कितना रुकेगा, 5 स्टेशन पे रुक रहा है 5-5 मिनट, तो कितना 25 मिनट रुक जाएगी। स्टॉप होगा, टोटल टोटल कितना 25 मिनट। हम मान लो यहाँ से ए से बी, ठीक है, ए से बी 30 किलोमीटर की दूरी है और 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि तो ये समय क्या हो जाएगा, समय अगर निकालना चाहें तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये हो गया। और ये कितना ले रहा है टाइम मुझे, मतलब टोटल टाइम अगर हम लोग निकालें, जैसे समय निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, तो 25 मिनट रुका भी तो है, तो वो भी तो ऐड होगा। तो यहाँ पे दूरी बटे चाल कितना, ये मैं देख रहा हूँ क्या, यहाँ पे दूरी बटे चाल क्या दे रखा है, घंटा में आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 30 किलोमीटर की दूरी और 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, तो जो आएगा ये घंटा में आ जाएगा। यहाँ पे मिनट में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 25 मिनट में दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस क्या हो जाएगा 25 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जैसे ए दे रखा है, मतलब दूरी दे रखा है किलोमीटर में, और चल भी रहा है किलोमीटर पर घंटा में चाल से, तो जो समय निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो वो घंटा में निकलेगा। और यहाँ पे रुका कितना है 25 मिनट। या तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को घंटा में बदल लेंगे, या तो फिर इसको मिनट में बदल के ऐड कर लेंगे। तो पहले मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे काट लेते हैं, कट रहा है तो 3 2 कितना हो जाएगा, 15 15 दिया 45 25 70 मिनट। टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम मुझे लग गया 70 मिनट, क्योंकि 25 मिनट रुका था, उसको भी जोड़ करके 70 मिनट। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लग गया 70 लग गया।
और मुझे निकालना क्या है, किलोमीटर पर घंटा में निकालना है। तो क्या करेंगे, स्पीड निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिनट में दे रखा है ना, मिनट को घंटा में बदल देते हैं, 60 से डिवाइड कर तो ऊपर चला जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज स्पीड निकल जाएगा हम लोग को 18 180/7, पॉइंट में दे रखा है, काट लेंगे, 7 दूना 14, 5 25.7, अब एक ही ऑप्शन है 25.7, 10 नंबर देखते हैं, 11 नंबर, 10 नंबर हो गया ना, 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर का रजिस्ट्रेशन 40 मिनट 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 20 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड पर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। 75 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है,